मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपको ये डेटा दिख रहा है, ये एक ऑनलाइन सेलर का डाटा है। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ जुड़कर बिज़नेस करते हैं, अपनी गुड्स सेल करते हैं। ये मैंने अमेज़न की B2C सेल रिपोर्ट डाउनलोड की है। आपको पता ही होगा, ऐसे सेलर्स के केस में B2B डेटा भी होता है, B2C डेटा भी होता है, जिनके लिए हमें एक्सेल में भी फॉर्मेटिंग्स करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार डेटा किसी भी तरह के फॉर्मेट में होता है। हमें अकाउंटिंग के लिए अपने फॉर्मेट में डाटा चाहिए होता है, या फिर जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अब इतनी नंबर्स ऑफ एंट्रीज ज़्यादा होती हैं, तो एक एक करके अकाउंटिंग एंट्री करना यानी अपना बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स के लिए ये काम करते हैं, अकाउंटिंग का, देन उनकी GST रिटर्न्स फाइलिंग का, तो आपको पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है ऑनलाइन सेलर्स के केस में। एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर इनकी मैनुअल एंट्री करें हम एक एक करके, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि चलो मैं ना करूँ ये काम, अपने आगे स्टाफ को हायर कर लूँ जो फिर मंथली ये काम करता ही रहेगा उनको एक बार ट्रेन करने के बाद। बट मैं आपको ये काम विद इन 2 मिनट्स करके दिखाने वाली हूँ। विद इन 2 मिनट्स जितनी भी ये एंट्रीज आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये B2C की है, सारी की सारी मेरी रिकॉर्ड होकर टेली में अपलोड हो जाएंगी। क्योंकि AI के ज़माने में हम ये मैनुअल काम नहीं करेंगे, हम इस काम को ऑटोमेट करेंगे। अगले 5 मिनट आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, ताकि आप भी अपने ऐसे ऑनलाइन सेलर्स के काम को ऑटोमेट कर सके जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और आपसे अकाउंटिंग प्लस GST रिटर्न्स का काम कराते हैं। हमारे लिए सिर्फ डेटा की एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि फर्दर उसकी जो हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हो। डेटा की एक्यूरेसी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के साथ हम यहाँ पे अपनी टेली के अंदर इसकी अकाउंटिंग करेंगे विद इन 2 मिनट्स। चलिए, आप भी मेरे साथ साथ करके देख सकते हैं। ब्राउजर में आके आपको टाइप करना है tax1.vyapar.com। यही स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे साइन अप नाउ का टैब है। अगर आप इस वेबसाइट के लिए न्यू हैं तो साइन अप कर लीजिए एंड देन साइन इन कर लीजिए। आप भी जैसे ही साइन इन कर लेंगे तो आपको यही डैशबोर्ड अपीयर होगा। यहाँ पर अपने क्लाइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट्स एंड कंपनी के थ्रू। मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स ऐड किए हुए हैं। मुझे अब एंट्री करने के लिए मैं डेटा एंट्री कर रही हूँ। डेटा एंट्री की यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे बल्क अपलोड की ऑप्शन है। बल्क अपलोड में फर्दर आप बैंकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, सेल परचेज, कोई भी जो भी आपके टेली के अंदर काम होते हैं ना, वो यहाँ से आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं सेल के अंदर जाऊँगी क्योंकि ये सेल के रिकॉर्ड्स हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइल्स को अपलोड किया हुआ। एक बार मैं इनको डिलीट कर देती हूँ ताकि मैं आपको फ्रेशली करके दिखा सकूँ। मैं इन दोनों फाइल्स को डिलीट कर देती हूँ। अमेज़न की फ़ाइल थी इनके केस में। अब यहाँ पे अपलोड की ऑप्शन, अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट दोनों के लिए ऑप्शन देख पा रहे हैं। और अगर किसी और सेलर के साथ जोड़ के आप काम करते हैं तो एनी फॉर्मेट की ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं फाइल। मैं अमेज़न की B2C फाइल यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। क्लिक करते हैं, फाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देती हूँ और ये फाइल अपलोड हो गई है। तो ये कंपनी के रिकॉर्ड में डेटा चला गया है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए विद इन 1 मिनट ही सारा डाटा यहाँ पर आ गया है। अब बस यहाँ पे क्या है कि सारा डेटा इसने ऑटो फैच कर लिया, सारा डेटा आपके सामने आ गया। जिस भी रिकॉर्ड में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पे आइकन है, ठीक है, मतलब आपको इसका लेजर सिलेक्ट करना है। लेजर की सिलेक्शन के लिए बस डाटा को सिलेक्ट करें, और ये भी आपकी 1 टाइम एक्सरसाइज रहेगी। जैसे मुझे यहाँ पर SGST और UTGST लेजर इसको देना है। आपकी टेली इसके साथ कनेक्ट हो, टेली का कनेक्टर आपने डाउनलोड कर लिया हो, तो आप यहाँ से अपने जो GST के लेजर्स हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने SGST लेजर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं CGST के लिए करती हूँ, CGST का लेजर इसको दे देती हूँ। तो बस ये एक बार की मेरी एक्सरसाइज है, फ्यूचर में मुझे इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। CGST का दे दिया, IGST का ऐसे लेजर दे देती हूँ मैं। तो जो लेजर यहाँ पे मिसिंग थे बस मुझे इसे बताना है, क्योंकि काफ़ी सारे लेजर क्रिएट थे, अदरवाइज़ ये AI सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिक पिक करता, ठीक है। शिपिंग लेजर मुझे देना है, तो जो लेजर यहाँ पे मिसिंग है बस एक बार इसको वो लेजर बता दीजिए, तो ये खुद ही फ्यूचर में आपके लिए पिक करेगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा यहाँ पे आपका रिकॉर्ड हो गया। पूरा डाटा आपकी शीट से यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। जितनी भी एंट्रीज थी, चाहे थाउजेंड्स में आपकी एंट्रीज हो, यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। आइटम को ऐड करने के लिए ऐड का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑटोमेटिक के ऑप्शन के नीचे मैप HSN नंबर के ऑप्शन है। ऑटोमेटिक HSN भी क्रिएट होंगे और आपके आइटम भी यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेटिक पे क्लिक करते ही सारी आइटम्स यहाँ से क्रिएट हो जाए। हमने इसे सभी चीज़ें मैप कर दी हैं। अब फ्यूचर में जब भी आप रिकॉर्ड्स को यहाँ ऐड करेंगे आपको कोई भी और मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस ये सारा डाटा आपका यहाँ पर तैयार हो गया। अब मेक श्योर करें जिस कंपनी के लिए आपने काम किया, जैसे कि यहाँ पर मुझे गोडाउन भी इसको बताना है, एक गोडाउन का भी हम इसको मैपिंग कर देते हैं। फर्दर मेन लोकेशन डाल देते हैं तो सारा डाटा यहाँ पे मैप हो गया। अब आपने इस डाटा को पुश करना है टैली में। यहीं पे सेंड टू टैली का टैब है। मेक श्योर करें आपकी टैली ओपन हो,
टैली ओपन होगी तभी ये डेटा टैली के अंदर जाएगा, उसी कंपनी के लिए ओपन हो। मेक श्योर करें जिस कंपनी का डेटा एंटर कर रहे हैं ऊपर आपने उसी कंपनी को सिलेक्ट किया हो, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है, किसी कंपनी का डेटा किसी कंपनी में मत डालिएगा। वैसे सॉफ्टवेयर में भी चेक्स लगे हुए आपको ऑलरेडी गाइड भी करता है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी नंबर होता ही है ऑनलाइन सेलर का। तो आपने अब इसको सेंड टू टैली कर देना है, जैसे आपका सारा डेटा यहाँ पर आ जाए, मैपिंग आप कर ले, बस सेंड टू टैली करें, सारा डेटा आपकी टैली के अंदर सेंड हो जाएगा। देखिए क्विकली कैसे हमने इस काम को पूरा कर लिया है। तो आप भी अपने काम को ऑटोमेट करें, एक बार tax1.vyapar.com को विजिट कर खुद इसे यूज़ करके देखें, साइन अप नाउ अभी कर ले, और आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका हमने सेल डाटा रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा आप रिकन्सिलेशन, जीएसटी के अंदर हमारे रिकन्सिलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई नोटिस या ऑर्डर है आपके क्लाइंट के अगेंस्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। आप नोटिस एंड ऑर्डर्स, आपको कई बार पता ही नहीं चलता, पोर्टल पे नोटिस आए होते हैं हमें पता ही नहीं होता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेच कर देता है। जैसे आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे जीएसटी का लॉगिन यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। रिकन्सिलेशन आप जीएसटी के सभी कर सकते हैं, जीएसटी 1, जीएसटी 2A 2B। IMS डैशबोर्ड पूरा आपका बिल्कुल जैसे जीएसटी पोर्टल पर है ना, ऐसे यहाँ पर आ जाता है। ऐसे मानिए जैसे आप जीएसटी पोर्टल पर यहीं से काम करें, आपको बार बार जीएसटी पोर्टल को ओपन करने की जरूरत नहीं होती। तो सारा जीएसटी का काम भी आपका यहीं से मैनेज हो जाता है, डेटा एंट्री का काम भी यहीं से मैनेज हो जाता है। तो आप भी यूज़ करें tax1.vyapar.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया गया।